नमस्कार, आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान हैं और आज हम चर्चा करेंगे साहित्य की, हिंदी की और भाषा शैली की। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ 11 पर। आप पहले अपना नाम बताइए। मैं छबिल कुमार मेहर हूँ। वर्तमान में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय गाज़ियाबाद में उपनिदेशक कार्यान्वयन के पद पर कार्यरत हूँ। आप क्योंकि सर जिस विभाग से आते हैं, वहाँ पर आपकी दायित्व, आपकी ज़िम्मेदारी है हिंदी भाषा को बढ़ाना, उसके संचार को और अच्छे रूप से अधिकारियों, कर्मचारियों तक लेकर जाना। वर्तमान में क्या दशा आप हिंदी की देखते हैं हमारे देश में एक भाषा के तौर पे? दरअसल अगर हम पिछले दिनों को याद करें, खास करके संघर्ष के समय को याद करें, तो हिंदी ने जो भूमिका निभाई थी, उस दौर को याद करते हैं और आज के समय में राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं और तुलना करते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का जो द्वंद्व समाज में कहीं न कहीं फैला हुआ है, उसको हम धीरे-धीरे ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ ये द्वंद्व ही टूटे, ना केवल द्वंद्व टूटे बल्कि लोगों के मानस में हिंदी स्वतः रूप में उभरे। और हिंदी को हमने देखा इस बीच कि कोई नियम और कायदे से बाँध कर हिंदी को परखा नहीं जा सकता। अगर हिंदी की सच्ची हम कामना करते हैं, उनकी सफलता की कामना करते हैं, तो हिंदी को दिल से अपनाना होगा, ना कि किसी नियम के तहत। आज भी बेशक हम हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन स्कूल्स में और कॉलेजेस में ऐसा माहौल है कि आप हिंदी अगर बोल रहे हैं, तो आपको उतना किन इंटरेस्ट से नहीं देखा जाता है। अंग्रेजी की अपनी एक अलग वैल्यू स्थापित हो गई है। इसके लिए क्या बतौर समाज हमको काम करने की ज़रूरत है? नहीं, धीरे-धीरे इस पर बदलाव आ ही चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2003 में जब प्रधानमंत्री जी ने ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और तब से लेकर आज के समय तक हमारे हर बड़े नेता, हर बड़े मंच पर हिंदी को ही से ही संबोधित कर रहे हैं। और आज हिंदी को लेकर वो हीन ग्रंथिता वाली भाव अब रही नहीं है, बल्कि अगर आप मैं ये कहना चाहूँगा राजभाषा विभाग और सरकार के नुमाइंदे होने के नाते कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी न केवल हमको सजाती-सँवारती है, ये जो आने वाला समाज है वो हिंदी का होगा। बाज़ार आप देख ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी को लेकर जो मनोग्रंथि थी, ये केवल दिखावटी थी। अब लोग धीरे-धीरे मैं कहता हूँ कि आप लंबे समय से विद्यालय जाना छोड़ दिए हैं, स्कूल ही जा रहे हैं। तो लोग अब लौट रहे हैं, मुझे एसएमएस करते हैं कि सर हम अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। इससे आपके प्रश्न का सवाल और जवाब दोनों निहित हैं। एक आखिरी सवाल, सरकारी विभाग में आप किस तरीके से जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको हिंदी से जोड़ रहे हैं? क्या ऐसे बड़े प्रोग्राम आप करते हैं, मासिक तौर पर, हफ्ते के तौर पर या सालाना तौर पर, जिससे कि एक बड़ा शिफ्ट आपने अपने करियर में देखा है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सरकार हर क्षेत्र में, हर कार्यालय के लिए, हर वर्ग के लिए प्रोत्साहन रख किया गया है। सरकार की अभी नीति नहीं है हिंदी को लेकर प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। तो सरकार भाषा को थोपना नहीं चाहती, बल्कि जनता को जगाना चाहती है, जनता के आत्मा को झंझोड़ना चाहती है कि आप हिंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और इसके लिए सरकार बड़े-बड़े मंचों पर, सरकारी कार्यालयों पर तो काम करती है। अभी-अभी हमने दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किया था, जिसमें 11,000 लोगों का समावेश हुआ था। यहाँ कार्यालय प्रमुख के साथ-साथ हिंदी को संवर्धित करने वाले कर्मचारी भी आए थे और वहाँ अगर आप देखे होंगे उसका रिपोर्ट देखेंगे, उसका पूरा डिटेल्स अब राजभाषा विभाग में भी है और यूट्यूब में भी है। तो लोग जिस उत्साह से भाग लिए थे, जो बड़े-बड़े नेता आए थे हमारे एक सामान्य निमंत्रण पर, उनके उत्साह, उनके संबोधन से आप देख सकते हैं कि हिंदी कहाँ और किस रूप में आज जनता के मानस पर छाई हुई है। तो देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, सभी के लिए हिंदी की काफ़ी अहम भूमिका है, जो उनके भाषण से विभिन्न मंचों पर दिखती भी है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडस। नमस्कार।